संध्या की बारात दरवाजे पर खड़ी थी। संध्या दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में आने वाली जिंदगी को लेकर हजारों सपने झिलमिला रहे थे। थोड़ी ही देर में उसके विवाह की रस्में शुरू होने वाली थी कि तभी बाहर हलचल सी मच गई। संध्या को कुछ समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसकी सहेलियां भी उसे छोड़कर बाहर चली गईं कि संध्या तभी बाहर आई तो देखकर उसके होश उड़ गए। बात दरअसल ये थी कि उसका होने वाला पति धीरज उसकी बहन के साथ आपत्तिजनक अवस्था में एक कमरे में पकड़े गए थे। लड़की पक्ष के लोग तो दूल्हे को मारने पीटने को तैयार हो गए, लेकिन अब बात दोनों परिवारों के इज्जत की थी तो किसी तरह मामले को शांत करवाया गया। लेकिन अब दूल्हा जिद पर अड़ गया कि वह शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ आरती से ही करेगा क्योंकि वो आरती से प्यार करता है। आरती भी यही कह रही थी कि मैं धीरज से प्यार करती हूँ। ये सुनकर संध्या के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। धीरज बहुत ही हैंडसम और करोड़पति था। ज़्यादा धन दौलत देखकर आरती ने अपनी खूबसूरती के बल पे उसे अपने जाल में फंसा लिया था और अब वह जिद पर अड़ गई थी कि वह धीरज से ही शादी करना चाहती है। और इधर धीरज भी उसके प्यार में अंधा हो चुका था। आखिरकार दोनों की जिद को देखते हुए और दोनों पक्षों के न चाहते हुए भी उनकी शादी के लिए हाँ कर दी। संध्या पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसकी माँ पीछे से कमरे में आ गई और उन्होंने रोते हुए संध्या को गले लगा लिया और बोली, संध्या तू रो मत, तेरी किस्मत में इससे भी अच्छा लड़का होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी छोटी बेटी पर गुस्सा आ रहा था जिसने आज ऐसी घटिया हरकत की थी। खैर आरती की शादी धीरज से कर दी और वह विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। उसे तो इतना अमीर खानदान ससुराल के रूप में मिला था कि वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। और धीरज भी इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर खुश था। वह अपनी सुहाग रात के लिए बहुत उतावला था। उसने अपना बेड बहुत ही शानदार सजाया था। वह धीरज शादी की पहली रात को अपने कमरे में पहुंचा तो आरती उसे किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। धीरज आगे बढ़कर उसको बाहों में भर लिया और जैसे ही प्यार करने को चला तो उसके सीने में अचानक तेज दर्द उठा और वो पसीना पसीना हो गया। आरती कुछ समझ पाती इससे पहले धीरज की सांसें थम गईं और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। आरती सन्न रह गई और अपने घर वालों को बुला लिया। आरती के ससुराल वाले अपशगुन कहने लगे और उन्होंने आरती को घर से निकाल दिया। आरती रोते रोते मायके आ गई कि धीरज ने उसका दिल तोड़ा था और आरती ने भी उसके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए ऊपर वाले ने शायद उन लोगों के लिए यही सजा निर्धारित की थी। संध्या इस बात से थोड़ी खुश थी कि अगर आरती की जगह उसने धीरज से शादी की होती तो शायद आरती की जगह वह विधवा की जिंदगी जी रही होती। तभी तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आरती की कहीं भी इज्जत नहीं है, ना ही ससुराल में और ना ही मायके में।